चलिए आज शरीर के अंदर की एक बहुत ही कमाल की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स की, हमारे शरीर के वो छोटे छोटे लेकिन बहुत ताकतवर मैसेंजर्स। कभी सोचा है हमारा शरीर जिसमें खरबों कोशिकाएं हैं, ये आपस में इतनी जल्दी और इतने सटीक तरीके से बात कैसे कर लेता है? ये कुछ ऐसा है जैसे एक बहुत बड़े और भीड़-भाड़ वाले शहर में हर संदेश बिना किसी देरी के अपनी सही जगह पहुंच जाए। इसका जवाब एक बहुत ही शानदार बायोलॉजिकल सिस्टम में छिपा है। और इस सवाल का जवाब छिपा है इन छोटे-छोटे अणुओं में, पेप्टाइड और प्रोटीन हार्मोन्स। ये असल में अमीनो एसिड की चेन से बने केमिकल मैसेंजर्स हैं। और ये हमारे शरीर के सबसे ज़रूरी मैसेंजर ग्रुप्स में से एक हैं, जो हमारी ग्रोथ से लेकर मेटाबॉलिज्म तक सब कुछ कंट्रोल करते हैं। तो चलिए इन मैसेंजर्स की दुनिया को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इनकी बेसिक नेचर क्या है, क्योंकि यही चीज़ तय करती है कि ये अपना मैसेज कैसे पहुंचाएंगे। देखिए, इनकी सबसे खास बात यह है कि ये पानी में तो बड़े आराम से घुल जाते हैं, पर फैट या लिपिड में नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये हमारी कोशिकाओं की जो फैटी मेम्ब्रेन यानी झिल्ली होती है, उसे पार करके अंदर नहीं जा सकते। अब यहीं से एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है, और यहीं से इनकी कहानी और भी मज़ेदार हो जाती है। तो सवाल ये है कि ये इतने ज़रूरी मैसेंजर्स आखिर बनते कैसे हैं? चलिए एक तरह से कोशिका के अंदर की फैक्ट्री में चलते हैं और इनकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस आप समझ लीजिए एक असेंबली लाइन जैसा है, जिसमें 4 मेन स्टेप्स हैं। सब कुछ शुरू होता है राइबोसोम पर, जहां एक लंबा कच्चा पक्का सा चेन बनता है जिसे प्री प्रो हार्मोन कहते हैं। फिर इसे अगले स्टेशन यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में भेजा जाता है, जहां इसके कुछ फालतू हिस्से काट दिए जाते हैं और ये प्रो हार्मोन बन जाता है। इसके बाद गोल्जी अपैरेटस इसकी फाइनल फिनिशिंग करता है, इसे तराश कर एक एक्टिव हार्मोन में बदल देता है, और आखिर में ये तैयार हार्मोन छोटे छोटे पैकेट्स में स्टोर कर लिया जाता है ताकि जब भी जरूरत पड़े ये फौरन काम पर लग सके। अच्छा, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि ये बनते कैसे हैं। अब जरा इनकी बनावट मतलब इनकी स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि इनका स्ट्रक्चर ही इनका काम तय करता है। मोटे तौर पर देखें तो ये 2 तरह के होते हैं। पहले हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। ये अमीनो एसिड की छोटी छोटी चेन होती हैं, जैसे ऑक्सीटोसिन, जिसमें बस 9 अमीनो एसिड होते हैं। और दूसरी तरफ है प्रोटीन हार्मोन्स। ये लंबी, काफ़ी कॉम्प्लेक्स और फोल्डेड चेन होती हैं, जिनमें 50 से भी ज़्यादा अमीनो एसिड होते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इंसुलिन। इनके अलावा एक और स्पेशल कैटेगरी भी है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मिलाकर बनते हैं। इनका स्ट्रक्चर तो और भी कॉम्प्लेक्स होता है। अक्सर इसमें अल्फा और बीटा नाम की 2 सब यूनिट्स होती हैं। हमारे शरीर के कई ज़रूरी हार्मोन्स जैसे फर्टिलिटी और थायराइड से जुड़े हार्मोन्स इसी ग्रुप में आते हैं। यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है, इन हार्मोन्स के लिए शेप ही सब कुछ है। मतलब शेप इज फंक्शन। ये अमीनो एसिड की चेन ऐसे ही बिखरी नहीं रहती, बल्कि मुड़कर एक खास 3D शेप ले लेती है, और यही शेप तय करता है कि हार्मोन किस सेल से जाकर जुड़ेगा। बिल्कुल एक चाबी की तरह, जिसका खास शेप ही उसे सही ताले में फिट होने देता है। इंसुलिन को ही देख लीजिए, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये 51 अमीनो एसिड से बना तो है, पर ये एक सीधी लाइन में नहीं है। ये 2 अलग-अलग चेन ए और बी में बटे होते हैं, जो डाइसल्फाइड ब्रिज जैसे मजबूत बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर इंसुलिन को ब्लड शुगर कंट्रोल करने का, इसका सुपर इम्पॉर्टेंट काम करने की ताकत देता है। सोचिए, अगर ये स्ट्रक्चर जरा सा भी बदल जाए तो इंसुलिन अपना काम ही नहीं कर पाएगा और शरीर का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो हार्मोन बन गया, उसका स्ट्रक्चर भी तय हो गया। अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स, अपना मैसेज सही सेल तक पहुंचाना। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, याद है? ये हार्मोन सेल की दीवार को पार करके अंदर जा ही नहीं सकते। तो फिर ये अपना मैसेज अंदर पहुंचाते कैसे हैं? इसका सॉल्यूशन बहुत ही स्मार्ट है, सेकेंड मैसेंजर सिस्टम। इसे ऐसे समझिए, हार्मोन जो हमारा फर्स्ट मैसेंजर है, वो खुद अंदर नहीं जाता। वो बस दरवाजे पर आकर घंटी बजाता है, यानी सेल की सतह पर मौजूद एक खास रिसेप्टर से जुड़ जाता है। घंटी की आवाज़ सुनकर घर के अंदर कोई दूसरा बंदा, मतलब सेकेंड मैसेंजर, एक्टिवेट हो जाता है, और फिर ये सेकेंड मैसेंजर अंदर दौड़कर बाकी सबको जगा देता है, मतलब एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है, जिससे सेल फौरन अपना काम शुरू कर देता है। कमाल है ना? मैसेज अंदर पहुंच भी गया और हार्मोन को अंदर जाना भी नहीं पड़ा।
चलिए अब कुछ जाने पहचाने हार्मोन्स के उदाहरण देखते हैं, जिससे ये पूरी कहानी और भी साफ हो जाएगी। यहाँ देखने वाली सबसे मजेदार बात यह है कि इन हार्मोन्स के साइज में कितना ज्यादा फर्क है। एक तरफ है ऑक्सीटोसिन, जो बस 9 अमीनो एसिड का नन्ना सा पेप्टाइड है, तो दूसरी तरफ है ग्रोथ हार्मोन, जो 191 अमीनो एसिड का एक भारी भरकम प्रोटीन है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों एक ही जगह यानी पैंक्रियास से आते हैं, लेकिन देखिए इनकी बनावट कितनी अलग है। ये दिखाता है कि प्रकृति ने एक ही काम के लिए कितने अलग अलग डिजाइन बनाए हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ती है। सोचिए, कैसे बस एक मॉलिक्यूल का शेप, उसका 3D स्ट्रक्चर, उसका पूरा का पूरा काम तय कर देता है। ये हमें बताता है कि बायोलॉजी में स्ट्रक्चर और फंक्शन एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। हर एक फोल्ड, हर एक बॉन्ड का एक मतलब है, और ये सब मिलकर हमारे शरीर को एक खूबसूरत ऑर्केस्ट्रा की तरह चलाते हैं।